नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। बात आज काफी गंभीर और देश के हितों को ध्यान में रख करके आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। मेरे दोस्त, मेरे टैगलाइन पे है, नरेंद्र मोदी भागने की फिराक में है और इस देश के सभी जिम्मेदार नागरिक, सभी देशवासी, सभी देश के नेताओं से, पक्ष और विपक्ष से, सरकार के दूसरे नेताओं से मोदी, गुजरात लॉबी और उनके चाटकारों को छोड़ करके सबसे मेरा अनुरोध है कि मोदी को भागने का अवसर दें, भाग जाने दें, क्योंकि मोदी का भाग जाना ही, मोदी का ये देश छोड़ देना ही भारत के हित में है और भारत के लिए जरूरी है, भारत की सुरक्षा के लिए, एकता और अखंडता के लिए, और खास करके इस तृतीय विश्व युद्ध की आग जो भारत के दरवाजे पर खड़ी है उससे बचने के लिए, जो भारत न चाहते हुए इस तृतीय विश्व युद्ध में घसीट लिया जाएगा, उससे बचने के लिए और देश को बचाने के लिए मेरी यह गुजारिश पूरे देश से है। मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात की गंभीरता को समझेंगे। कुछ बातें इससे जुड़ी हुई मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और मैं ऐसा क्यों चाहता हूं। मेरे चाहने से नहीं होगा, यह पूरे देश को चाहना होगा, पूरे देश के सिस्टम को चाहना होगा, पूरे देश के नेताओं को, पूरे देश के जिम्मेदार नागरिकों को यह चाहना होगा कि नरेंद्र मोदी का भाग जाना ही उचित है। खैर, बात युद्ध से करते हैं। मेरे दोस्त, ईरान पर युद्ध थोपा गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। ईरान से जबरदस्ती इजराइल और अमेरिका प्लस उसके साथ जो मिलकर के लड़ रहे हैं, उन्होंने ईरान पर युद्ध थोपा, जबरदस्ती उन्हें लड़ने के लिए उतारा। लेकिन अब निर्णय क्या होगा? बहुत सी घटनाएं इस बीच घटी हैं। 2-3 दिनों से मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा, और इसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। उनका अगला कदम क्या होगा और हमको आपको इस देश को क्या करना चाहिए। तो युद्ध की बात करते हैं मेरे दोस्त। आप सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, सोशल मीडिया और अच्छे पत्रकारों के द्वारा जो सही तरीके से देश के सामने रखते हैं, आपके सामने रखते हैं, आप देख रहे होंगे। स्थिति क्या है कि युद्ध बहुत भीषण हो रहा है, नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है और युद्ध में तो यही होता है। लेकिन युद्ध चाहे जिस मोड़ पर और जैसे भी और जहां भी खड़ा है, एक बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इजराइल कभी नहीं झुकेगा, इजराइल कभी नहीं हारेगा। उसका एक सूत्र और मंत्र मैं बताता हूं, क्यों नहीं हारेगा और कभी क्यों नहीं हारेगा, यह मैं कैसे कह सकता हूं। और यही आगे होगा, आपको भी देखने को मिलेगा। भले ही अमेरिका और इजराइल हार करके परमाणु युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को झोंक दें, ईरान पर परमाणु हमले कर दें, तब भी ईरान नहीं हारेगा और तब भी ईरान नहीं झुकेगा, जिसका ख्वाब इजराइल और अमेरिका देख रहा है। क्यों? मेरे दोस्त, गांव में एक कहावत है, एक कोई आया और एक आदमी शैया पे पड़ा था, तो उसको बोला, वो मरने वाला था, तो उसको बोला कि भाई दक्षिण की तरफ से 2 काल आ रहे हैं, माने 2 मौत आ रही है, यानी 2 यमराज आ रहे हैं। तो उसने बड़े आराम से एक बात का जवाब दिया, ठीक है, एक आएगा, पहुंचेगा तो मार डालेगा, दूसरा क्या मेरा बाल उखाड़ेगा। यह बात मैं ईरान के परिप्रेक्ष्य में क्यों कह रहा हूं मेरे दोस्त, और मैं इसी दावे से और इसी कहावत को सामने रखकर यह साबित कर दूंगा कि ईरान नहीं हारेगा, क्योंकि ईरान अपने आप को मरा समझ लिया है। यह जानता है ईरान कि अमेरिका और इजराइल के पास कितने आधुनिक हथियार हैं और वो क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है, ये जानता है। जानकर वो युद्ध में उतरा है। उसे पता है कि उसे मरना है, और जब आदमी ये सोच लेता है कि उसे मरना है तो डिफेंस छोड़ देता है। ईरान इस समय डिफेंस छोड़ दिया है। यही उसकी जीत का सबसे बड़ा सबब और कारण बनेगा। मेरे दोस्त, आज भी अमेरिका और इजराइल मारने से ज्यादा अपने को बचाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान क्या कर रहा है? सिर्फ मार रहा है। तुम मुझे मारो, जितना मारना है मार दो, जिंदा हूं तुम्हें मार दूंगा। मतलब जितना वार इजराइल और अमेरिका मिलकर के
ईरान पर कर रहे हैं, उससे ज्यादा उनकी एनर्जी और उससे ज्यादा उनकी सोच इस बात पे लगी हुई है कि कैसे बचना है। लेकिन ईरान यह सोचना छोड़ दिया है कि उसे कैसे बचना है। ईरान ने यह मान लिया है कि उसे बचना नहीं है, बस मारना है, बस मारना है, बस मारना है, और मार रहा है। अमेरिका ने धमकी देकर के, ट्रंप धमकी देकर कहा कि खौमेनी के बेटे, अगर जैसा कि नाम है मुस्तफा, अगर चीफ बनते हैं तो ठीक नहीं होगा। यानी वो किसी और को चाहते हैं, अपने पिट्ठू को चाहते थे, ठीक है। लेकिन मुस्तफा खौमेनी ईरान के रहबर बन चुके हैं, प्रमुख बन चुके हैं, और उसके जवाब में मिसाइलों की इजराइल पे बौछार कर चुके हैं, बरसात कह सकते हैं। यानी मैं समझता हूं कि पूरी ताकत झोंक दी एक दिन में ईरान ने इजराइल पर और अमेरिका के दूसरे ठिकानों पर। यह जवाब है ईरान का। मैंने कहा कि अब ईरान को दुनिया की कोई ताकत, चलिए ये परिस्थितियां हैं जैसी भी हों, भारत तो वैसे भी बीच में खड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा है नरेंद्र मोदी ने। छोड़ दो, भारत को अलग रख लो, दुनिया को देखो। अगर पूरी दुनिया जो आज, जैसे चीन या रूस या कुछ एक देश जो आज ईरान के साथ खड़े हैं, मान लीजिए वो कल ना भी खड़े रहें, और वो ना खड़े रहें, छोड़ करके इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ना शुरू कर दें ईरान के विरोध में, तब भी ईरान नहीं हारेगा, तब भी ईरान जीतेगा, और तब भी ईरान नहीं झुकेगा। कारण क्या है? बस वही मैंने बता दिया, मैं तो मर गया, तुम्हें मारूंगा, जितने को मार सका मार के मारूंगा, बचना तुमको है। आज ईरान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जस्ट ही इज अटैकिंग मोड, नॉट इन डिफेंस। और अमेरिका और इजराइल की कमजोरी आज सबसे बड़ी यही है कि ही इज इन डिफेंसिंग मोड प्लस अटैकिंग मोड। उनका वो जितनी ताकत लगा रहे हैं अटैक में, उससे ज्यादा ताकत लगा रहे हैं डिफेंस में, और यही उनकी कमजोरी है। और सिर्फ अटैक में पूरी ताकत लगा दिया है ईरान ने, यही ईरान की मजबूती है और ईरान के जीत की गारंटी है। मारो जितना मारते हो, जितने बम गिराना है गिरा लो, जितना तबाह करना है कर लो, एक बड़ा देश है ईरान। कुछ भी, मैंने कहा ना कि एक आदमी जिसने वो कहा कि एक तो मारेगा, एक काल आएगा, एक यमराज आएगा, मारेगा, दूसरा क्या बाल उखाड़ेगा। अब अगर इतने बम गिराकर मार ही रहे हो तो दूसरा क्या कर लोगे? बाल उखाड़ोगे ईरान का। इस नीति पर चल रहा है ईरान। तो यह तो आप गारंटी ले लो कि इस युद्ध में, चाहे यह विश्व युद्ध में बदल जाए कल, फिर भी ईरान ही जीतेगा। इसे लिख के रख लो। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, देश की तरफ बढ़ते हैं। देश के आपके नरेंद्र मोदी ने क्या किया, आप खुद सोचकर देखिए कि भारत में अगर कोई प्रधानमंत्री होता, इससे पहले वालों को थोड़ा ध्यान में रखकर सोचिए, तो क्या नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है, इजराइल और अमेरिका के चरणों में जाकर लेट गए हैं, क्या कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा निर्णय लेता? छोड़ दीजिए उसको, अब आपके ऊपर सोचते हैं। सोचने में कोई बुराई नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह साधारण सा एक प्रेजेंशन है। मतलब आप सोच कर देखिए, भारत के हर नागरिक को यह सोचना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह वो प्रधानमंत्री होते तो क्या नरेंद्र मोदी आज जो कर रहे हैं वो करते? भारत में कोई ऐसा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे सबसे ज्यादा देश को बेचने और देश से गद्दारी करने वाले आरएसएस के लोग हों, वो भी ये नहीं करते जो नरेंद्र मोदी ने किया। इतना नीचे तो नहीं गिरते। यानी नरेंद्र मोदी उस स्टेज से भी नीचे चले गए हैं जिसे भारत से देशद्रोह कहते हैं, अपने देश से देशद्रोह कहते हैं। उस पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आप कई दिनों से या महीनों से यह बात सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर अडानी को बचाने का और इप्स्टीन के भूत से बचने का सुरूर, जुनून या समझ लो मजबूरी, जो भी नरेंद्र मोदी पर सवार है, वो नरेंद्र मोदी को कहीं उंगली पकड़ करके थाम नहीं सकती। कोई चाहे कि नरेंद्र मोदी एक जगह टिक जाए और टिक करके खुल करके जवाब दें, वो नहीं कर सकते, क्योंकि दो तरफ से घिर गए हैं मेरे दोस्त। इजराइल और अमेरिका जबरदस्ती भारत को घसीटना चाहता है, और नरेंद्र मोदी के जरिए इस युद्ध में। इसीलिए मैंने कहा, और यह बात अब नरेंद्र मोदी को भी पता चल चुकी है कि वो अब इस स्थिति के बाद भारत को संभाल नहीं पाएंगे, भारत की कुर्सी पर बैठे नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब भागने की फिराक में हैं।
अब इससे जोड़कर देखिए, इस बात को आगे ले चलिए मेरे दोस्त। आप सोच रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, बिहार में नीतीश को वहां से मुक्त किया गया, या वहां के बिहार के जेडीयू पर कब्जा कर लिया गया, या जो भी आपके मन में चल रहा हो, ये सारी बातें मिथ्या हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जो करते हैं, नरेंद्र मोदी के दिमाग से सोचो, अपने आप को नरेंद्र मोदी की जगह रखकर सोचो, आप बात को समझ जाओगे। नीतीश को राज्यसभा में इसलिए नरेंद्र मोदी ला रहे हैं क्योंकि एक कमजोर आदमी के कंधे पर भारत को डाल करके भारत से भाग जाना चाहते हैं। यह मेरा प्रेजम्पशन है, यह मेरा रिसर्च कहता है, यह मेरी गट्स फीलिंग है। नरेंद्र मोदी इसीलिए नीतीश कुमार को बिहार से मुक्त करके राज्यसभा के जरिए संसद में लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी अब संसद का सामना नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी के पास किसी भी बात का जवाब नहीं है जो संसद में सवालों के रूप में उनके सामने खड़ा है। वो खड़े भी नहीं हो सकते, वो जाएंगे भी नहीं। ऐसी स्थिति में करेंगे क्या? अब नरेंद्र मोदी की जगह, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जगह सोच के देखो मेरे दोस्त, भागेंगे और भागने की फिराक में है। जाते जाते वो जानते हैं इसके बाद संभलने की कंडीशन नहीं है। भारत बहुत बड़े खतरे से गिर चुका है। भारत आगे सिर्फ बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, इन्फ्लेशन, रुपए की गिरावट, ऐसे बहुत अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, बहुत से मामलों में भारत फंसने जा रहा है। भारत घिर चुका है। और ऐसे हालात में मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी के सामने देश छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए मैंने कहा इस देश से प्लीज नरेंद्र मोदी को भागने दो। यही इस देश के लिए भी सही होगा। आपने देखा ईरान का एक जहाज, पानी वाला जहाज, यहां एक सेरेमनी में भाग लेने आया था, लौट के जा रहा था। इंडियन ओशन में उसे मार गिराया, डुबो दिया अमेरिका ने। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल सके। चलिए, आपको पता ही होगा कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को धमका करके ट्रेड डील साइन करवाया और रशिया से तेल लेने के लिए मना कर दिया, मान गए। अब उसके दूसरे पहलू को समझिए। आज अमेरिका यह कह रहा है कि आप रशिया से तेल खरीद लीजिए। रशिया तेल देगा, और देगा तो क्या उसी इज्जत से देगा और उसी भाव में देगा। और क्या रशिया की निगाह में भारत की वो इज्जत रह पाएगी जिसके लिए रशिया जाना जाता है? या रशिया अमेरिका के सामने आकर के दीवार की तरह खड़ा हो गया था 1971 की वार में, वरना अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आ चुका था। क्या अब ऐसा रशिया करेगा? और रशिया कैसे करेगा? नरेंद्र मोदी इजराइल और ट्रंप के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं। रशिया और चीन और कुछ देश ईरान के समर्थन में हैं, खड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं, हो सकता है मदद भी कर रहे हो। अब कहां से मेल बैठता है फिर से रशिया और भारत के एक होने का? या किस मुंह से नरेंद्र मोदी रशिया से तेल मांगेंगे? मेरे दोस्त, मैं तो कहता हूं कि यह होना नहीं चाहिए था। और अब ऐसी स्थिति है कि मैं नहीं समझता कि भारत रशिया से तेल मांगे भी। किस मुंह से मांगेगा और किस मुंह से रशिया तेल देगा? और वो भी 1 महीने की छूट को लेकर, शर्तों के साथ। इससे आपको क्या समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी क्या हैं? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री हैं? भारत जैसे विशाल देश, 140 करोड़ का देश, और उसके प्रमुख कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी क्या उस कुर्सी पर बैठने के काबिल हैं? आप खुद सोच के देखिए, या दूसरे सभी नेताओं से सवाल कर पूछ कर देखिए, वो भी क्या जवाब देते हैं। आप सोचिए। अब नरेंद्र मोदी पर आ जाइए। आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी भी मुसीबत, किसी भी समस्या या किसी भी हालात का सामना करेंगे? मान लीजिए ईरान की जगह भारत अपने आप को रख के देखे, तो क्या नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं कि वो खोमनई बन सकते हैं या ईरान बन सकते हैं? ऐसे डिसीजन, निर्णय ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। और सबसे पहले यह समझ लिए नरेंद्र मोदी हैं कौन। चलिए, नरेंद्र मोदी को समझने के लिए नरेंद्र मोदी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद करनी चाहिए? नीरव मोदी की, मेहुल चौकसी की, नितिन संदेशरा की, हर्षद मेहता की, ललित मोदी, कैसा आप नरेंद्र मोदी में कौन सा गुण आप ढूंढना चाहेंगे? कौन सी बहादुरी आप ढूंढना चाहेंगे?
नरेंद्र मोदी में कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं, उनको इसी से नापा जा सकता है ना, उनके अपने पूर्वजों या अपने लोगों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। और वो छोड़ दीजिए, अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी नीरव मोदी की तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ललित मोदी की तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी नितिन संदेशा या दूसरे भगोड़ों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? कहीं उनका निर्णय, अब सोचो, अगर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल से चलिए कर्म कुकर्म जो भी किया होगा, मैं समझता हूं भारत का कोई आदमी होता और अगर गलती भी किया होता तो दहाड़ कर बोलता ठीक है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो पब्लिक करना है कर लो, मैं नहीं डरूंगा और मैं नहीं झुकूंगा। क्या कर लेगा अमेरिका? नरेंद्र मोदी की नंगी तस्वीरें जारी करेगा, नरेंद्र मोदी ने उसके हरम में जाकर के अय्याशी की उसको जारी करेगा, नरेंद्र मोदी की असलियत को उजागर करेगा। अगर कर्म किया है तो उसका सामना करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। वो अपने आप को बचाने में लगे हैं। अगर एक साहसी, एक बहादुर, एक वीर होते तो चैलेंज करते अमेरिका को, इजराइल को, जो करना है कर लो, जो दिखाना है दिखा दो, मेरी जनता, मेरा देश मुझे गलत मान लेगा, मान ले, लेकिन मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। लेकिन वो आदमी आपने जिसे चुना है, वो झुकने की तो छोड़ दीजिए, बेचने के लिए तैयार है अपने आप को और अडानी को बचाने के लिए। क्योंकि उसने कहा है कि वो गुजराती है, उसके खून में व्यापार है, और एक व्यापारी कभी, आप समझते हैं, ये देश जानता है, ये दुनिया जानती है, एक व्यापारी कभी न्याय नहीं कर सकता, एक व्यापारी कभी राज नहीं कर सकता, एक व्यापारी कभी राष्ट्रवादी नहीं होता, क्योंकि वो तो व्यापार यहां भी कर लेगा, दूसरे देश में जाकर कर लेगा। कर तो रहे हैं नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी के खानदान। एक दिन नहीं लगेगा जिस दिन इस भारत की अदालत का सामना करना पड़ेगा, या भारत मुसीबत में गिर जाएगा, या इस तरह से, जिस तरह से ईरान पे बम बरस रहा है, भारत पे अगर एक बम गिरा तो सबसे पहले ये गुजरात लॉबी, अडानी अंबानी, मोदी अमित शाह, सबके सब भारत से गायब हो जाएंगे। आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो। और बस इतने से ही उदाहरण सबसे बड़ा यही है कि अगर ट्रंप के रोकने पर उसका जवाब देने की बजाय रूस से तेल रोकना बंद कर देते हैं, खामनेई को मार डालता है अमेरिका, और नरेंद्र मोदी कंडोलेंस तक नहीं दे पाते। इजराइल और अमेरिका कब से हमारा दोस्त हो गया कि उसके चरणों में जाके पड़ गए। क्या ढूंढ रहे हैं आप नरेंद्र मोदी में, और क्या है नरेंद्र मोदी? ये तो बार बार सामने आपके आ रहा है, उनके कर्म, उनके काम, उनके निर्णय, उनके तरीके, जुमले बोलना, झूठ बोलना हर मंच से। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने भारत को दिया क्या है? और मैंने कहा ना कि उस स्थिति में कोई भी होता, बात अपने मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी मर्यादा बड़ी है या मेरे देश की, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी मैं देश से समझौता नहीं करूंगा। मेरे सारे कपड़े फाड़ कर कोई नंगा कर दे, तब भी मैं देश की इज्जत से समझौता नहीं करूंगा। जो नरेंद्र मोदी ने किया है, क्या किए होंगे? एप्स्टीन फाइल से क्या बाहर आ जाएगा? कुर्सी जाएगी, इज्जत जाएगी, लेकिन क्या वो भारत की इज्जत से बड़ी हो गई है? अडानी जेल जाएगा, अडानी जेल चला जाएगा तो क्या वो अडानी भारत से बड़ा है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी समझौते पर समझौते, घुटने पर घुटने टेक रहे हैं? सोचकर देखिए, मैं जो कह रहा हूं कितनी कड़वी और कितनी खरी बात है, कितनी सच बात है। इसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी में आप वीरता ढूंढते हैं तो इतिहास के पन्ने फाड़ कर देख लीजिए, उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देश की सीमाओं से आने वाली लाशों को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनके भगोड़ों को याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। कोई भी भारत का कोई और था, बहुत से लोगों ने कई बार फंसे हैं, कानून के लपेटे में आए हैं, जेल रहे हैं, जेल गए हैं, उसको भुगता है, देखा है, लेकिन इनके लोग तुरंत भारत छोड़ देने में, राष्ट्रवाद की कोई एक तिल्ली भर भी राष्ट्रवाद नहीं होता। और यही सच है मेरे दोस्त। आगे देश के भविष्य को लेकर के जिस इंडियन ओशन की बात नरेंद्र मोदी गर्व से किया करते थे, डीए हाका करते थे, उसी इंडियन ओशन में युद्ध शुरू हो गया है। अब अगर ईरान
उसी इंडियन ओशन में अमेरिका के जहाजों पर हमला करे तो भारत किस मुंह से उसे मना कर पाएगा? कल परिस्थितियां सामान्य होने के बाद भी भारत किस मुंह से ईरान से हाथ मिला पाएगा, आंख मिला पाएगा? आज भारत रूस से तेल मांगने की पोजीशन में नहीं है, आंख मिलाने की पोजीशन में नहीं है। और यह नरेंद्र मोदी की देन है, यह उस डीएनए, उस खून की देन है जो हमेशा मैदान छोड़कर भाग जाया करते हैं। यह भूल है भारत की जो ऐसे आदमी को इस देश की बागडोर दे दी गई है और जिसका परिणाम है कि आज भारत कहीं का नहीं रहा। देश का कोई पड़ोसी देश भारत के साथ नहीं खड़ा है। सोचकर देखिए, दुनिया में कोई भी भारत के साथ नहीं है, इजराइल और अमेरिका। और वो क्यों है आप जानते हैं मेरे दोस्त। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी एक बहादुर, एक वीर, एक सेंसिटिव, एक इंसान होते तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते, क्योंकि भारत पर जो भी खतरा अब आ रहा है, आने वाला है, मंडरा रहा है, वो सब नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रिश्तों के कारण। अमेरिका से मोदी का व्यक्तिगत रिश्ता है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी का रिश्ता अमेरिका से आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जब वो कुछ नहीं हुआ करते थे तब से है। कोई तो था, वो चाहे सीआईए रहा हो, चाहे वो अमेरिका की दूसरी इंटेलिजेंस रही हो, चाहे कोई और रहा हो, जो भी हो, आरएसएस और मोदी को फंडिंग भी कर रहा था, ट्रेनिंग भी दे रहा था, और ये सब कुछ प्रोजेक्शन सिर्फ इसलिए कर रहा था कि भारत को अमेरिका अपने कदमों में झुका सके, भारत का फायदा चीन उठा सके, दुनिया के पूंजीपति भारत पर कब्जा कर सके, भारत एक डोमिनियन स्टेट बन चुके। क्या आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। हमारे लिए आदेश ब्रिटिश से आते थे, इंग्लैंड से, अंग्रेज जब हम पर राज कर रहे थे। आज हमारे लिए आदेश अमेरिका से आते हैं कि आप तेल खरीद सकते हैं, आप तेल नहीं खरीद सकते, आप ये खा सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते, आप ये बेच सकते हैं, आप ये नहीं बेच सकते, आप इनसे दोस्ती कर सकते हैं, आप इनसे दोस्ती नहीं कर सकते। भारत का सारा डिसीजन, आप युद्ध लड़ सकते हैं, आप युद्ध नहीं लड़ सकते। इतने दिनों में आपने देखा भारत का सारा निर्णय आज अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इज द बॉस। किसका? भारत का नहीं, आपके प्रधानमंत्री मोदी का। और इसके बाद भी अगर आप चाहे तो नरेंद्र मोदी पर विश्वास भी कीजिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखिए, भुगतने के लिए भी तैयार रहिए जो आगे होने वाला है। और शुरू हो चुका है, रुपया गिरना शुरू हो चुका है, सामान, जरूरत की चीजें, एफएमसीजी बाजार में सामान महंगी होनी शुरू हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और बाकी चीजें बढ़ेंगी। मेरे दोस्त, जाते जाते अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप देश हित के बारे में एक बार भी सोच रहे हैं, सोचना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है, अगर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो जाने दीजिए, और अगर नहीं जा रहे हैं तो उन्हें भेजिए, उन्हें उतारिए कुर्सी से, उनसे इस्तीफा मांगिए। क्योंकि अगर कोई खतरा भारत पर है तो अकेले नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी की गठजोड़ी या नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन जो अमेरिका के हाथों में है, नरेंद्र मोदी का अपना हित या नरेंद्र मोदी की अपनी कमजोरी जो ट्रंप और नेतन्याहू ने दबा के रखा है, या इप्स्टीन फाइल जो नरेंद्र मोदी का पीछा कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही।